ओम नमः शिवाय भक्तों। श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस अध्याय के अंदर मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन है। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की एक तरह से चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। सूत जी कहते हैं, हे बुद्धिमान ऋषियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वासस्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र हैं जो लोकों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्यों को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूकता का मतलब गूंगापन आदि के दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के स्वयंभू तीर्थ में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। क्षेत्रीय पापस्य करणम दृढ़म भवति भूसुराः पुण्य क्षेत्र निवास ही पापम मण्वपि नोचरेत। अर्थात पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह दृढ़ हो जाता है, इसलिए पुण्य क्षेत्र में अणुमात्र भी पाप नहीं करना चाहिए। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते हुए थोड़ा सा भी पाप न हो, इस बात का ध्यान रखें। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुखों वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है, वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नद की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली। उस समय वहां स्नान और उपवास करने में विनायक पद की प्राप्ति हो जाती। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख अर्थात स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति हो जाती। तमसा नदी के तट पर निवास करने से ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है। और बताया है, कृष्णावेणी नदी का जल बड़ा ही पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। कृष्णावेणी जो नदी है, उसके 18 मुख यानी 18 स्रोत हैं, धाराएं हैं, तथा वह विष्णुलोक प्रदान करती है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं, वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभकारक श्वेत नदी
ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाती। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख कहे गए हैं और संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति की मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक को प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र नदी में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णुलोक की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य और बृहस्पति के धनुराशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु को स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंड दान अथवा तिलोकदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णावेणी नदी में किए गए स्नान को ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं होता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार के से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों को नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं हो सकता। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने से जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। कभी कभी अतिशय मात्रा में बड़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाता है। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश, वृद्ध्यंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से
वृद्ध्यंश का ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मण को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहने योग्य हो जाते। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। भक्तों, जहाँ तीर्थों की बड़ी महिमा बताई गई है, उसके साथ साथ तीर्थ में वास करने वालों के लिए सावधानी की भी बात यहाँ पर बताई गई है। तीर्थ में रहते हुए मन, वाणी, कर्म किसी के भी द्वारा हम पाप न करें। तीर्थ क्षेत्र में छोटा सा भी छोटा जो पाप किया जाता है वो कई गुना अधिक हो करके हमारे अनर्थ का कारण बन सकता है। इसलिए तीर्थवास करते ध्यान देना आवश्यक है। और एक और बात बताई, तीर्थों में अगर हम कोई भी छोटा सा ही क्यों न हो सत्कर्म करें तो लाखों गुना फल देने वाला होता है। इसलिए जब कभी हम तीर्थ यात्रा में जाएं तो प्रयास करें कि हमसे छोटा सा ही सही पाप न हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे कर्म से हो, हम पाप से बचें। और जैसा कि मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, शिव महापुराण का जो भाव है, शिव महापुराण की जो भाव यात्रा है, धीरे धीरे विद्येश्वर संहिता जो पहली संहिता है 7 संहिताओं में, तो विद्येश्वर संहिता का जो 12वां अध्याय है आपके समक्ष रखा जा चुका है। अब धीरे धीरे और भी जो प्रसंग हैं, रोचक प्रसंग हैं, भगवान शंकर जी के चरित्र हैं, तो उन सब चरित्रों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके समक्ष रखने का एक प्रयास मात्र है। और इसमें कितनी सफलता मिलती है तो भगवान शंकर जी की ही कृपा पर निर्भर है। तो आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस प्रयास को आप अवश्य आदर दें। और आदर देने का मतलब ये है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर दें, लाइक का बटन दबा दें, और हो सके आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो शेयर भी कर दें। तो यही आपसे मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं आप